लंका के युद्ध का अंतिम चरण था। श्री राम की सेना ने रावण की पूरी सेना को पराजित कर दिया था और रावण रणभूमि में घायल पड़ा था। उसकी शक्ति कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी जीवित थी। अपने घमंड और अभिमान के टूटने के बावजूद रावण को अपने ज्ञान पर गर्व था। उसने सोचा कि उसकी विद्वता का यह अंतिम समय है और उसे संसार को कुछ अनमोल सीख देनी चाहिए। लक्ष्मण जी, जो श्री राम के छोटे भाई थे, उनके पास पहुंचे और रावण के पास खड़े होकर उससे ज्ञान की कुछ बातें सीखने का आग्रह किया। रावण, जो अब मृत्यु के निकट था, ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे श्री राम ने मुझे पराजित किया है, लेकिन मृत्यु से पहले मैं तुम्हें वह ज्ञान देना चाहता हूं जिसे मैंने जीवन भर अर्जित किया। यह ज्ञान तुम्हारे लिए एक दीपक का काम करेगा। रावण ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें स्त्रियों के स्वभाव से जुड़े कुछ कठोर सत्य बताने जा रहा हूं। ये सत्य मेरे अनुभव और ज्ञान का निचोड़ है। ये बातें सुनकर तुम्हें लग सकता है कि मैं स्त्रियों का अपमान कर रहा हूं, लेकिन यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं केवल उनके स्वभाव के उन पक्षों की बात कर रहा हूं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। नंबर 1, साहस का दुस्साहस बन जाना। रावण ने कहा, स्त्रियों में साहस अद्वितीय होता है, लेकिन कई बार यही साहस उनके जीवन को गलत मार्ग पर ले जाता है। जब साहस दुस्साहस में बदल जाता है, वह विनाशकारी हो जाता है। स्त्रियों का साहस कई बार ऐसे निर्णयों में बदल जाता है जो उनके परिवार और खुद के लिए घातक सिद्ध होते हैं। उसने मंदोदरी की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे याद है, जब मैंने सीता का अपहरण किया था, तुमने मुझे साहस दिखाने के बजाय डराया। तुम्हारे दिल में भय था कि मेरे इस कार्य से हमारा संपूर्ण साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तुमने साहसी बनकर मुझे सलाह दी, लेकिन वह साहस गलत दिशा में था। नंबर 2, भय की भावना। रावण ने कहा, स्त्रियों के भीतर सदैव एक अज्ञात भय होता है। वे निडर दिखने की कोशिश करती हैं, परंतु उनके भीतर हमेशा कुछ न कुछ डर बना रहता है। यह भय उन्हें कई बार ऐसे काम करने पर मजबूर कर देता है जो वे सामान्य परिस्थितियों में नहीं करती। रावण ने मंदोदरी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा वही डर था जिसने तुम्हें मुझसे सीता को वापस करने की सलाह दी थी। तुमने सोचा था कि श्री राम हमें नष्ट कर देंगे। स्त्रियों का यह भय कई बार उन्हें ऐसी कठिनाइयों में डाल देता है जहां से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, झूठ बोलने की आदत ने तीसरे अवगुण का जिक्र करते हुए कहा, स्त्रियां अक्सर झूठ बोलने की आदत रखती हैं। वे छोटे मोटे झूठ बोलती हैं, बिना इस बात का ध्यान दिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। कई बार ये झूठ उनके रिश्तों को प्रभावित करते हैं और संबंधों में दरारें डाल देते हैं। रावण ने मंदोदरी को ध्यान से देखा और कहा, तुमने भी कई बार मुझसे अपने विचार छिपाए, लेकिन उन झूठों ने केवल हमारे रिश्ते को कमजोर किया। नंबर 4, स्वार्थी स्वभाव। रावण ने चौथा अवगुण बताते हुए कहा, स्त्रियां स्वार्थी होती हैं। जब उनका कोई स्वार्थ होता है तो वे किसी भी हद तक जा सकती हैं। वे अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए झूठ बोल सकती हैं, धोखा दे सकती हैं और यहां तक कि किसी को अपने जीवन से बाहर भी कर सकती हैं। रावण ने मंदोदरी को याद दिलाया, जब तुमने सीता को वापस भेजने का आग्रह किया था तो वह केवल हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं था। उसमें तुम्हारा निजी स्वार्थ भी था। तुम नहीं चाहती थीं कि मेरा अहित हो। नंबर 5, चंचलता। रावण ने कहा, स्त्रियों का मन बहुत चंचल होता है। वे कभी किसी एक विचार या निर्णय पर स्थिर नहीं रहती। उनके मन में एक समय में कई विचार होते हैं और यह अस्थिरता उनके जीवन के निर्णयों को प्रभावित करती है। मंदोदरी ने यह सुनकर अपने भीतर के विचारों की गहराई को समझा और उसे एहसास हुआ कि वह भी इस चंचलता का शिकार रही है। नंबर 6, गुप्त बातों को न छिपा पाना। रावण ने कहा, स्त्रियां कभी गुप्त बातों को छिपा नहीं सकती। वे हमेशा किसी न किसी से उसे साझा कर देती हैं। चाहे वह बात कितनी भी निजी क्यों ना हो, स्त्रियां उसे अपने तक सीमित नहीं रख पाती। मंदोदरी ने इस पर विचार किया और उसे अपने जीवन के कई ऐसे पल याद आए
जब उसने किसी की गुप्त बात को खुलासा कर दिया था। नंबर 7, बुद्धि की कमी। रावण ने कहा, स्त्रियां बुद्धि से परिपूर्ण होती हैं, परंतु उनमें विवेक की कमी होती है। वे अक्सर भावनाओं के प्रवाह में बहकर फैसले करती हैं, जो कई बार गलत साबित होते हैं। रावण ने मंदोदरी को एक उदाहरण दिया, जब उसने बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास किया और बाद में पछताना पड़ा। नंबर 8, अशुद्धता। अंतिम अवगुण पर रावण ने कहा, स्त्रियां शारीरिक रूप से अशुद्ध होती हैं। वे बाहरी सजावट और आभूषणों से अपनी अशुद्धता को छिपाने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह अस्थायी होता है। वास्तविक शुद्धता आंतरिक होती है, जो बाहरी आभूषणों से प्राप्त नहीं होती। रावण के ये कठोर शब्द सुनकर मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, क्या स्त्रियों में केवल अवगुण ही होते हैं? क्या उनके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है? रावण ने मंदोदरी की आंखों में देखा और कहा, स्त्रियां महान होती हैं। उनके भीतर अपार प्रेम, समर्पण और सेवा की भावना होती है, लेकिन ये अवगुण उनके महान गुणों के साथ आते हैं। यदि स्त्रियां अपने इन स्वाभाविक दोषों को पहचान लें और उन्हें संतुलित कर लें, तो वे संसार में महानता की नई मिसालें कायम कर सकती हैं। रावण ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए कहा, मेरी गलती थी कि मैंने अपने ज्ञान को समझने में बहुत देर कर दी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान संसार को मिले, ताकि लोग इनसे कुछ सीख सकें। स्त्रियों को हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वे इस संसार की धुरी हैं। रावण ने अपनी आंखें बंद की और उसका जीवन समाप्त हो गया, परंतु उसके ये अंतिम शब्द सदियों तक स्त्रियों के स्वभाव और उनकी महानता की गहराइयों को उजागर करते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की और भी प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और आध्यात्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहें इंस्पायर राजा राम के साथ। अगर आपका कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।